जैसे कहते हैं नहीं, पिछले जन्म के कर्म आए हैं, वो इट इज अ फैक्ट। जब आपने इस जन्म, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल से कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरी लाइफ में इतना बुरा क्यों हो रहा है, सो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एंड वो जो कर्म होते हैं ना हमारे, वो सबके वन ऑन वन होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि प्यार से कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो सामने वाला ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। एंड मैं इसको अपना प्लस पॉइंट मानूंगी कि मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, इसलिए शायद उनको मेरे पास आना पसंद होगा। तो सबसे पहले कौन से आप अपना एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो रीडर कैसे चूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली आप देखिए, आप उनके जब वीडियोस देख रहे हैं या उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस देख रहे हैं, तो आपको उनके साथ वो कनेक्ट फील हो रहा है कि नहीं। तो सबकी लाइफ में राजयोग है, कईयों की अर्ली। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि राजयोग सबकी कुंडली में है, सबकी कुंडली, और उसका समय अलग-अलग हो सकता है। आप यहाँ पे पता कैसे चले कि यार मेरा राजयोग कब आएगा? वो आपकी कुंडली बताती है। वेलकम टू आवर लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात में अब तक आपने देखा हमने अलग अलग मेहमानों के साथ बात की और उनकी जिंदगी के छुए अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश की, और बहुत सी ऐसी बातें इस चाय के साथ हमने उनके दिल की बातें, उनकी जिंदगी की बातें आप लोगों के साथ साझा की। ये चाय हिंदुस्तान के हर घर का हिस्सा है। आप जानते हैं, आज अगर परिवार के अंदर जब काम करने वाले वापस लौट कर आते हैं, तो इसी चाय के साथ घर में परिवार के मेंबर बैठकर ना जाने अपने दिन भर की कितनी बातें करते हैं और उस थकान को मिटाते हैं, और पूरे दिन भर में सभी परिवार के मेंबर्स ने क्या क्या किया, उन बातों को, उन यादों को साझा करते हैं। हमारा एक कार्यक्रम चाय के साथ दिल की बात, ऐसी ही चीजें जो आज आप अपनी जिंदगी के पहलू लोगों के साथ बांटना चाहेंगे, ऐसे कुछ पहलू जो केवल हमारे उस सेलिब्रिटी, हमारे उस गेस्ट तक सीमित है। हम चाहते हैं कि आज इस पॉडकास्ट के जरिए जो हम ये चाय के साथ दिल की बात कर रहे हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज और गेस्ट के साथ, उनके दिल की बातें आप लोगों तक पहुंचाएं, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो आप लोगों की जिंदगी को भी प्रेरित करें और इंस्पायर करें अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। दोस्तों, खूबसूरती की बात करते हैं तो जीवन में कुदरत ने बहुत सी खूबसूरती इस संसार में दी है। आप नदियों की बात कर ले, झरनों की बात कर ले, पेड़ पौधों की बात कर ले, पानी, ईश्वर ने हर तरफ सृष्टि के अंदर खूबसूरती खूबसूरती दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पास आज जो एक मोहतरमा, एक गेस्ट आज हमारे इस चाय के साथ दिल की बात में, पॉडकास्ट में हमारे साथ रूबरू होने के लिए आई हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट में मास्टर्स हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में उनका कोई सानी नहीं है, बेहद यंग, वेरी यंग, एनर्जेटिक, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने बेहद खूबसूरती के साथ उनको नवाजा है। वी वुड लाइक टू वेलकम प्रिया राज। प्रिया जी, a very very warm welcome to चाय के साथ दिल की बात। इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। It's our pleasure, Priya ji, and we're really glad that you spare so much of your time to be a part of the show. Thank you so much. Absolutely, from the core of our heart. From the core of our heart. Pleasure. प्रिया जी, दिल की बातें करेंगे, बहुत से सवाल जानेंगे आपसे, पर पहला एक सवाल सीधा दिल में आता है। लोग एस्ट्रोलॉजर या अंक गणित या ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपना भाग्य दिखाने के लिए। क्या कभी प्रिया जी के साथ ऐसा हुआ है कि कोई भाग्य दिखाने आया हो और उसको लगा हो यार इतनी खूबसूरत एस्ट्रोलॉजर, तो वो भाग्य दिखाना भूलकर एस्ट्रोलॉजर को ही देखता रह गया हो? हम चाहेंगे जरूर हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है तो बताइए ना हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल इन देयर वे। सब सुंदर, सब खूबसूरत, भगवान ने सबको बहुत अच्छे से बनाया। मेरा ये मानना है कि आप इंटरनली जितना अच्छे होंगे ना, उतनी आपकी स्किन ग्लो करती है, आप अच्छा फील करते हैं। तो आई स्टिल बिलीव मेरे कर्म शायद मैं बहुत अच्छे करती हूँ, इसलिए शायद मेरी स्किन ग्लो करती है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने प्रिया जी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप जानते हैं कि शब्दों के साथ चयन कैसे करना और जवाब कैसे देना। बेहद खूबसूरत जवाब दिया, और बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री कि बाहर की खूबसूरती के साथ साथ मन की और जो है ना दिल की खूबसूरती ज्यादा जरूरी है। लेकिन ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है कि आप आत्मा से और सोल से तो खूबसूरत हैं, बट जो आपको खूबसूरती ईश्वर ने ब्लेस की, हम चाहेंगे कि आने वाले सालों में भी हम उम्मीद करेंगे और प्रे करेंगे कि आप ऐसे ही ये खुशियां, ये खूबसूरती लोगों के जिंदगी में बांटती रहें। हमारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। प्रिया जी, चलिए, ये बात तो आपने बताया कि क्या आपके फीलिंग्स हैं,
लोग आज एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं जब लोग जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में क्या हो गया, या उनकी किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को बिजनेस करना है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो लोग जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि कोई ऐसा सुलझा हुआ एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जिसने 25, 30, 40 साल एस्ट्रोलॉजी कर रखी हो, बड़ा नाम हो, ऐसा हो। लेकिन जब प्रिया जी के पास लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, टैरो कार्ड के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि तो यंग सी लड़की है, तो वो उनके मन में सवाल आता नहीं होगा कि यार ये लड़की क्या हमारे को बता पाएगी, ये इतनी चुलबुली, इतनी छोटी सी लगने वाली लड़की, और क्या ये लड़की हमारे को गाइड कर पाएगी, या हमारे जो एस्ट्रोलॉजी की जो सवाल है वो पूरा कर पाएगी? देखिए सर, सबसे पहली बात, मेरे को इस प्रोफेशन में 17 इयर्स हो गए। लगता नहीं है, लेकिन आई स्टार्टेड अर्ली। तुम चाहेंगे कि वो जर्नी आप बताएं, आपने शुरू कब से किया है? जी, आई स्टार्टेड जब मैं 12वीं क्लास में थी, तब मैंने अपनी फर्स्ट टैरो रीडिंग का कोर्स सीखा था, और तब से मेरी जर्नी काफी यंग शुरू हुई थी, इसलिए शायद मुझे आप आज इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। बट लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि प्यार से कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो सामने वाला ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, एंड मैं इसको अपना प्लस पॉइंट मानूंगी कि मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, इसलिए शायद उनको मेरे पास आना पसंद होगा, या वो दे फील मच मोर कनेक्टेड। तो आई थिंक ये होता है कि किसके पास जाना है, आपको जिसके साथ कनेक्ट बनता है आप उसी के पास जा सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है प्यार से बात करेंगे, अगर आप भी इतने अच्छे से बात करें तो पर्सन वांट्स टू मीट यू अगेन, दोबारा मिलने का मन करता है उनके साथ में। लगता है इनसे ना हम फ्रेंडली वे में अपनी प्रॉब्लम्स बात कर सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर या प्रोफेशनल्स घड़ी देख के बात करेंगे ना, नहीं आपका समय खत्म हो गया, अब आप प्लीज नेक्स्ट, उनके साथ में मेरे ख्याल वो मैं वैसा नहीं करती, तो शायद इसलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही प्रिया जी की। जब देखिए कोई आदमी, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले, अगर एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर ये देखे कि मुझे फटाफट ट्रीट करना है, उसने मुझसे स्लिप ली है तो दवाई लिख के देना, बट अगर वो उसकी पर्सनल काउंसलिंग करता है एंड इफ ही गिव्स अ पर्सनल टाइम आल्सो, तो मुझे लगता है कि उसकी आधी हीलिंग तो उसी से हो जाती है। एंड सेम गोज विद योर प्रोफेशन, कि जो लोग अगर एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करें तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए वो आपके पास आए। एंड इफ यू आर गिविंग अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल कनेक्ट, अपार्ट फ्रॉम कि आपने एक प्रोफेशनल सर्विस उनको देनी है, या एक ऐसी राय आपने देनी है बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, सो पीपल शुड फील मोर कनेक्टेड अबाउट इट। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही प्रिया जी। मैं इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो आई कीप ऑन आस्किंग विद अदर एस्ट्रोलॉजर आल्सो, एज यू मेंशन्ड कि यू हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर द लास्ट 17-18 ईयर्स। आपने टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी किया, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि आज 1 महीना बाद, कल तक कोई आदमी कुछ और काम कर रहा था तो 1 महीने में कोर्स किया, तो वो आके उसके बाद टैरो कार्ड रीडिंग का अपना सेटअप लगा के बैठा और लोगों को भविष्य बता रहा है। जी। तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना इतना आसान है, और सीखने के साथ क्या ये इतनी इजी जिसको बोलते हैं विद्या है कि 1 महीने में आदमी खुद भी सीख जाए और लोगों को भी गाइड करने लग जाए? सो आई वांट कि आप इस पे क्लैरिफाई जरूर करें, बिकॉज आप 17 साल से जिस चीज को प्रैक्टिस कर रही हैं, सो यू नो द इन्स एंड आउट ऑफ दिस फील्ड। देखिए, टैरो रीडिंग सीखना सच में मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आपको उसमें पूरा आना पड़ता है। राइट नाउ अगर आप कुछ सालों से देखें, 1-2 सालों से देखें, बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। आई पर्सनली नो कि वो सीए थे, पर उन्होंने अपना स्विच करके टैरो रीडिंग में आ गए। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्विचिंग। उनको ऐसे लग रहा है कि दिस फील्ड इज वेरी इजी मनी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, आई फील कि न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, यू हैव टू बी अ काउंसलर फॉर देम। अगर आप खुद सेल्फ हील्ड नहीं होंगे, आप दूसरे की मदद कैसे करेंगे? तो इसलिए पहले हेल्प योरसेल्फ। आप अपने आप को स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड, इतना उस लेवल पे लेकर आइए कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। बिकॉज ये मजाक नहीं है, आप कोई आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है ना, एंड अपनी डार्केस्ट सीक्रेट्स आपसे शेयर कर रहा है, तो इट्स नो जोक। तो इसलिए आप देखिए, सीख आप जल्दी सकते हैं, मैं भी कोर्स कराती हूँ, आप इजीली सीख सकते हैं, लेकिन आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि पहले आप 41 डेज अपने पे प्रैक्टिस कीजिए। इट्स अ प्रोटोकॉल। पहले 41 डेज आप अपने पे प्रैक्टिस कीजिए, देन नेक्स्ट स्टेप कम्स योर क्लोज फैमिली। फिर आप उनके ऊपर करके देखिए प्रैक्टिस, देन
वेरी लेटर ऑन स्टेज पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए, जो आई फील कि लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। आप रेकी सीखिए, आप कोई भी, अगर आप रेकी भी सीखते हैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, उसमें भी बोलते हैं कि पहले 21 दिन अपनी बॉडी पे प्रैक्टिस कीजिए। जी। सो ऐसे ही हर प्रोफेशन में ऐसे होता है, क्योंकि आप सामने वाले को तभी बताएंगे ना जब आपने सेल्फ एक्सपीरियंस किया होगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट। ये बड़ा अच्छा आपने इलैबोरेट किया प्रिया जी, बिकॉज लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है एंड पीपल वांट्स टू नो एग्जैक्टली हाउ दिस प्रोफेशन एंड इट फील्स टू बी टेकन, सो आई थिंक यू हैव इलैबोरेटेड वेरी नाइसली। प्रिया जी, अभी टैरो कार्ड के अलावा भी अगर हम बात करें, ऑफ लेट इट इज बीन ऑब्जर्व्ड एंड इट इज बीन सीन, अगर आप आज सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म खोलें, you will see a enormous number of astrologers, आप रील स्क्रॉल करना लगे तो मुझे लगता है कि आपकी उंगलियां थक जाएंगी स्क्रॉल करते करते, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थकेंगे जिनकी रील्स आ रही हैं। तो ये इतने एस्ट्रोलॉजर्स की जो बाढ़ आ गई है एकदम से, और वो सबसे बड़ी बात कि पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजर की बात करते थे तो बात करते थे कि आपकी कुंडली के बारे में, लग्न के बारे में, आपके दोष के बारे में, उसके उपाय बताना, या आपको बिजनेस करना तो उसके लिए। अभी तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो आज ट्रेंड चल रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेंड शुरू हो गया, उसमें मैजिक वर्ड्स बहुत चलने लगे हैं, इटली के मैजिक वर्ड्स, इधर के दूसरी स्विच वर्ड्स का हो गया, बड़े वो स्विच वर्ड्स बड़े चलने लगे हैं। देन अब नंबर्स पे लोग आ गए हैं कि ये नंबर का मोबाइल नंबर, आप मोबाइल लेंगे तो आपके लिए लकी, ये बिल्कुल नहीं लेना। आपने हाउस लेना है तो इस नंबर का हाउस बिल्कुल नहीं लेना। इवन अगर आपने ड्राइवर भी रखा है तो ड्राइवर भी आपने देखना, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देखनी है, उसकी वाइफ भी देखनी है। तो आदमी अगर इतना कुछ सोचने लग जाए तो आदमी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, तो एस्ट्रोलॉजर का चक्कर ही काटता रहेगा। तो ये मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, दैट एग्जैक्टली हाउ वन शुड फील लाइक कि पहली बात तो कि किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। इतनी सारी, जब कहते हैं ना मार्केट में इतनी ऑप्शंस हो, तो जाना किसके पास है, और जाना है तो पूछना क्या है। जी। तो सबसे पहले कौन से आप अपना एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो रीडर कैसे चूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली आप देखिए, आप उनके जब वीडियोस देख रहे हैं या उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस देख रहे हैं तो आपको उनके साथ वो कनेक्ट फील हो रहा है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सी, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी इज a lot around energy. Absolutely. ठीक है, yeah. आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए कि आपको उनके साथ कनेक्टेड फील हो रहा है, कि आपको उनकी ऑरा कंफर्टेबल लग रही है बात करने में। सेकेंडली, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो एस्ट्रोलॉजर या जो न्यूमरोलॉजिस्ट, अब ये स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कैसे लगेगी, जो आपको वहम डाले, आप भाग जाओ उससे दूर। ये मेरा मानना है। मतलब उनके पास जाना अवॉइड कीजिए। वो पहले बेचारा तनाव में है, आपने वहम डाल दिए, वो पता लगे 2 दवाइयां और शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली, वहम नहीं डालना। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस, एजुकेशन अकल्ट साइंसेस बोलते हैं ये सारे टॉपिक्स उसमें। तो उसको आप सामने, कोई पहले इतनी परेशानी में आया, हम उसे डरा दें, आप ये नहीं करोगे तो और बुरा हो जाएगा, तो वो बोलेगा रहने दो, मैं कहाँ जाऊं। तो इसीलिए जो वहम डाले आप वो उन्हें अवॉइड करिए। देखिए, ज्ञान सबके पास है, एवरीबडी इज लर्न इट, इसलिए वो शायद इस प्रोफेशन में आए हैं। लेकिन बोलते हैं ना, फाइनल चॉइस, फाइनल कॉल आपकी है कि आपको किसके साथ कनेक्टेड रहना है। अब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो स्विच करके जैसे आए हैं मेरे पास, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, आप तो बड़े प्यार से बता रहे हो, मतलब उन्होंने तो ऐसे डरा दिया। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने तो बोला पेड़ से शादी कर लो, पौधे से शादी कर लो, इससे कर लो, सच में नहीं करनी। मैंने बोला नहीं, आपको नहीं करनी। तो ऐसे कई बार डरा देते हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। that is bad karma even for the astrologer. Absolutely, because you are there as a healer. आप उनकी परेशानी, आप उनके जो भी उनके माइंड में जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस हैं, you have to heal that. और अगर आप ही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, so that person will go more confused more and he'll go nowhere actually. He'll go nowhere. और फिर क्या होगा कि अगर उसको एक जगह पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4, and his life will become more chaos actually. So this is a very important point. और मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट आपने प्रिया जी आपने बोला है कि स्पेशली वहम डालने वाला, आपको जो क्योर करने की बात बताए उसके बारे में बताए, दैट हाउ यू हैव टू ओवरकम दिस इशू एंड दिस इज द वे टू डू इट। और सबसे बड़ी बात कि अंधविश्वास और वहम वालों से दूर रहना। हमारा काम उनका स्ट्रेस कम करना है, बढ़ाना नहीं है। एब्सोल्युटली, बिकॉज हम उनको गाइड करेंगे, तो हमें उन्हें गलत गाइड नहीं करना है।
बस ये ध्यान रखना है। प्रिया जी, आज सारे एस्ट्रोलॉजर्स बात करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी मैं रोज फेसबुक पे सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शन देखता हूँ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये पार्टी जीत रही है, ये मंत्री बनेगा, ये इतना होगा, और उसके बाद लोग ये तक बता देते हैं कि मैंने तो पहले बता दिया था कि वो जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट चल रही है वो कामयाब होगी नहीं होगी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि ये हमारी तरह जो लोग सोचते हैं, अगर इन एस्ट्रोलॉजर्स को इतना ही पता है तो क्या ये अपना भविष्य बता सकते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है? और अगर ये अपना भविष्य नहीं बता सकता तो ये कैसे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आज सैटेलाइट वहां पर लैंड करेगा कि नहीं करेगा, मून पे चांद पे लैंड करेगा नहीं करेगा, या कोलैप्स हो जाएगा, या सरकार बनेगी? मतलब ये क्या एग्जैक्टली साइंस है, और या ये सिर्फ एक कैलकुलेटिव बेस है जिससे उनको लगता है कि ये कैलकुलेशंस अगर हमारी ठीक हो गई तो कुछ व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, कुछ लोग कनेक्ट हो जाएंगी, नहीं होगी तो हम कहेंगे जी कि उसके अंदर ग्रहों का खेल था। जी, आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दिस। सी सो एस्ट्रोलॉजी हो गई या न्यूमरोलॉजी हो गई, सो पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वो सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी अंकों को स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स एक एस्ट्रोलॉजर अपना भविष्य खुद जान सकता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, मैं अपनी बात करूं, मुझे पता है कि दिस ईयर 2024 इज माय फेम ईयर, तो और आप देखिए ऑटोमेटिकली आपका कॉल आ गया जी, देखिए आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिल गया मुझे, तो देखिए आई एम हम्बल्ड कि आप मुझे सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, बिकॉज़ यू आर अ सेलिब्रिटी इन फैक्ट, एंड यू नो इट इज आवर प्रिविलेज टू इंटरव्यू यू। बट सी सो काइंड यू आर जी, बट ये फैक्ट है। अब जैसे मुझे पता है कि ये मेरा अगर फेम ईयर है तो मैं उस पे वर्क करूंगी। तो यस ऑफ कोर्स एवरी एस्ट्रोलॉजर, एवरी न्यूमरोलॉजिस्ट, जैसे मैंने पहले बताया ना, हम अपनी मेडिसिन को खुद टेस्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बताएंगे? तो यस ऑफ कोर्स दे कैन सी देयर ओन फ्यूचर। तभी तो आप देखें एस्ट्रोलॉजर्स जो अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो दर्जा या जो एक पोजीशन पहले एस्ट्रोलॉजर्स की थी और जो अभी, उसमें बहुत अंतर है। वेरी ट्रू ना, दे आर मच रिस्पेक्टेड, नो डाउट, है ना, दे लीड अ मच लग्जूरियस लाइफ, सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम कैन। एक चीज इसमें प्रिया जी मैं और जानना चाहूंगा, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आमतौर पे जब आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो ही जस्ट ट्राई एंड यू नो सी योर कुंडली, कि कुंडली में लग्न क्या है, दोष क्या है, उस हिसाब से वो आपको उपाय बताएगा। अंक ज्योतिष की बात करें, न्यूमरोलॉजी जिसमें आप डील करती है, तो वो बेसिकली अंकों का खेल है कि उसमें अंकों के हिसाब से आप इवैल्यूएट करते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि मतलब आज के टाइम में इफेक्टिव जो चीज है, मतलब ज्यादा जो इफेक्टिव है कि अगर आपको किसी को उसका भविष्य बताना है, उसको फ्यूचर के लिए गाइड करना है, हेल्थ के लिए गाइड करना है, सो विच इज द यू नो ये द बेस्ट एंड द इफेक्टिव मोड कि वो कुंडली और उस हिसाब से उसको जाना चाहिए, या अंक ज्योतिष या अंक गणित जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है, वो ज्यादा बेटर गाइड कर सकता है? देखिए, सो न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो वो प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे, स्टार्स के, नक्षत्र, ज़ोडिएक्स, ठीक है। न्यूमरोलॉजी की बात होती है अंकों की, सो एवरी नंबर हैज अ वाइब्रेशन, ये न्यूमरोलॉजी में माना जाता है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, सबका अपना बिलीफ है, किसी को एस्ट्रोलॉजी पसंद है, किसी को न्यूमरोलॉजी, किसी को टैरो पसंद है ना। तो लेकिन मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो इट्स मच सिंपलर टू फॉलो। एंड जो आज की जनरेशन है उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं आज के जो अभी जिसको हम जेनजीज बोलते हैं, है ना, अगर मैं उनको बोलूं कि आपने जी हवन करवाइए, पूजा करवाइए, वो बोलेंगे मैम मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैम मेरे पास तो ऑफिस का इतना प्रेशर है, मैं कैसे करूं? तो इसीलिए जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, आई फील कि न्यूमरोलॉजी वर्क्स बेटर फॉर दैट। लेकिन बोलते हैं ना, हमारी रूट्स वेदास में है, हमारी रूट्स एस्ट्रोलॉजी में है, काम सब करते हैं, बस जेन्युइन पर्सन के पास आप जाएं तो सब वर्क करता है। वेरी ट्रू। फिर जी एक और चीज यू नो वी वुड लाइक टू नो आल्सो, हमने बहुत बार देखा है सोसाइटी के अंदर कि यू नो एंड वी गेट टू नो आल्सो कि कोई आदमी है वो बहुत फेमस है, बहुत कामयाब है जिंदगी में, बहुत पूजा पाठ भी करता है, बट हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड you know towards people, that is not good actually, and he you know he tries and dictate people, you know he regularly do bad behaviors also। लेकिन बड़ी बार सुनने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि यार मैं बड़ा पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ। तो अगर कोई आदमी कर्म बुरे करता है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है, क्या वाकई में ही पूजा पाठ से, ईश्वर की साधना करने से, भक्ति करने से
जो वो बुरे कर्म कर रहा है क्या वो कटते हैं, और या कर्म कटने के अलावा क्या वो जो पूजा पाठ कर रहा है क्या उसके अंदर पूजा पाठ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप आध्यात्म से जुड़ाव रखते हैं, स्पिरिचुअली आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, तो आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करने से पहले 4 बार सोचेंगे। लेकिन समाज में व्हेन यू गो इनटू सोसाइटी देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स when you see people that you know that family also they are very God fearing people, God loving people. They go to every regularly they go to temples, they do pujas at their home, kabhi unke havan chal rahe hain, kabhi satsang chal rahe hain, but when they deal with people, they deal into business also, their behavior is very very bad. So ये एक चीज समझना मैं चाहूंगा हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी, that how one can understand this कि एक आदमी पूजा पाठ भक्ति वाला बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है, और अगर वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरे कर्म करता है, तो क्या पूजा पाठ उसके कर्मों को काट सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ये जो विद्या है ना, ये हम क्यों करते हैं? ये हमारे प्रभु के लिए हमारा प्रेम है। दिस इज आवर वे ऑफ टेलिंग आवर गॉड या रिमेम्बरिंग हिम that we are worshiping you and we are loving you. we love you that हमारे को आपके साथ में कनेक्टेड रहना है। वो एक वन ऑन वन कनेक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्मों की। ऑफ कोर्स पूजा पाठ करने से आपके कर्म बेटर होते हैं, लेकिन भगवान ये कभी भी नहीं बोलता कि आप किसी को मिसट्रीट करो, मेरी पूजा करो तो मैं बैलेंस कर दूंगा। नो, वहां पे कौन आता है? वहां पे आते हैं शनि देव। ठीक है, द कार्मिक गॉड, जो जिनको बोला जाता है ये प्रिंसिपल है, वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। और जैसे कि आप ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन भी होंगे, लेकिन इफ देयर बिहेवियर इज रॉन्ग, तो शनि उनका वो पहिया घुमा के वो एक बार करते जरूर हैं, एंड उनका पैसा कहाँ जाएगा? बीमारी में। एकदम सडन लॉसेस हो गए, घर में उनके हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो बाहर की जो ब्यूटीफुल लाइफ है, जिसको हम रियल लाइफ बोलते हैं, दैट मींस कि जो गॉड है, जो नेचर है, वो उसको जस्टिफाई करती है, उसको बैलेंस आउट करती है। ऑफ कोर्स बैलेंस आउट करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत कर्म करके आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। वो कभी ना कभी तो आपको, आप पे नहीं, आपके बच्चों पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम मानते हैं जो कर्म है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, पिछले जन्म के कर्म आए हैं, वो इट इज अ फैक्ट। जब आपने इस जन्म, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल से कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरी लाइफ में इतना बुरा क्यों हो रहा है? सो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एंड वो जो कर्म होते हैं ना हमारे, वो सबके वन ऑन वन होते हैं। आपने अकेले भोगने हैं, आपकी वाइफ ने या आपके बच्चों ने, उनके सबके अलग लिख के आए। आज जो मेरे को प्रॉब्लम्स फेस होंगी, मेरे पेरेंट्स को अलग होंगी। सो कर्मा इज अ लॉट डिफरेंट। आपके ऑफ कोर्स इम्प्रूव होता है, लेकिन वो आपकी लाइफ एकदम एक्सीलेंट नहीं करेगा अगर आप बैलेंस नहीं करें। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। तो एक मेरे नोन है, मेरे क्लाइंट हैं, बहुत दान देते हैं, मतलब आप इमेंस, मतलब बहुत खुले दिल से दान देते हैं, बहुत लंगर और ये सब ऑर्गेनाइज कराते हैं, लेकिन नॉनवेज खाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व क्यों नहीं हो रही। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, आप एक तरफ तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी की सफरिंग का पार्ट बन रहे हैं। तो वो जो आपने किया बैलेंस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रूव कैसे होगा? जी, इम्प्रूव कैसे होगा? उसमें चेंज कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। सो यू हैव टू सी कि आपको सब कुछ इक्वल प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना है। प्रिया जी, एक चीज और, मतलब अभी लुकिंग एट द करंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड ऑल दैट, एक बार वीडियोस ऐसे हमारे सामने आते हैं जिसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर वो तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं कि ये वाला होना चाहिए, बंगाली ये जादू ये कर दो, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। मैं मतलब जानना चाहूँगा कि आज जहाँ पर हिंदुस्तान, हमारा देश इतना इलिटरेट है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, then why these people are still promoting such kind of practices, और इसके ऊपर बात करते हैं, लोग उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग एग्जांपल्स ऑफ कि इस तरह के तंत्र मंत्र हो सकते हैं, ये करने से वो जाता है, आप अपने उनका ना मतलब बच्चे का ये कपड़ा ले आइए, उसका ये कपड़ा ले आइए, तो हम ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। आर जेन्युइनली दीज थिंग्स, ये तंत्र मंत्र रेलेवेंट है? और अगर ये रेलेवेंट नहीं है, so then why these people are spreading these things into the society? देखिए, सबसे पहली चीज, तंत्र विद्या इतनी जल्दी किसी को अटेन नहीं होती है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिसेस होती हैं, एंड जेन्युइन बहुत सारे तांत्रिक जेन्युइन वाले भी हैं, दैट आई नो ऑफ। आई हैव नेवर मेट देम, बट दैट आई नो ऑफ। लेकिन
ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सो आई ऑलवेज टेल पीपल, आई टेल एवरीबडी, फेथ रखिए, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। ब्लाइंड फेथ करने से ना आप अपनी लाइफ भी खराब करेंगे, अपनी फैमिली की भी। एंड जिसके पीछे आप भाग रहे हैं कि आप ये गलत काम कर लीजिए तो आपको पैसा मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, वो कब तक रहेगा? वो शायद आप पे वापस आपके बच्चों पे आ जाए, नेगेटिव इफेक्ट्स उसके, तब आप क्या करेंगे? फिर किसी और के पास जाएंगे। इसलिए समवेयर यू हैव टू ब्रेक द साइकिल। We have heard this thing also कि जो कोई ऐसा तंत्र मंत्र करता है, मान लीजिए किसी के लिए उसने किया, तो कहते हैं कि उसका उल्टा होकर उसके ऊपर जरूर आता है। Of course, it's all karma. तभी तो कहते हैं कर्मा। So then why these people do this? देखिए, वो बोलते हैं ना, हम कहते हैं हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम अगर अपनी अकल्ट साइंसेस में देखें तो कई बारी हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि हम, जैसे अगर एक आपका एक्सेस ऑफ राहु हो जाए आपके चार्ट्स में, तो आप ना गैम्बलिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप इजी मनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिसको बोलते हैं किसी चीज की लत लग। तो ये ऐसे कभी कभी होता है कि आपके प्लैनेट्स कई बारी आपका साथ नहीं देते, तो आपको उस तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है कि मैं गलत काम करके इजी मनी कमा लेता हूँ, बट वो ज्यादा टाइम नहीं रहता, वो आप पे वापस आएगा ही आएगा। बिकॉज आप नेचर के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं ना कुछ। जब आप नेचर के अगेंस्ट, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, हमने इतने पेड़ काटे, आज उसका नतीजा हमारे सामने है, ग्लोबल वार्मिंग, इतनी हीट बढ़ गई है। उस टाइम पे समझे नहीं, आज समझ आ रही है। तो हर चीज के आपके ऊपर इफेक्ट्स वापस आते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी ट्रू। प्रिया जी, एक और सवाल की, जैसे अगर हम राशियों की बात करें तो 12 राशियां होती हैं, और मूलांक की बात करें तो मूलांक 9 होते हैं। तो आप जब इवैल्यूएट करते हैं, किसी के फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं या उनको, तो आप हाउ डू यू इवैल्यूएट थिंग्स? आप राशियों के हिसाब से करते हैं, क्योंकि बिकॉज अंक ज्योतिष में आप करते हैं, या मूलांक में? और उसमें से किस चीज में अगर हम बात करेंगे जिससे ज्यादा बेटर एक्यूरेसी निकल कर आती है? ठीक है, तो देखिए, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो 12 राशियां हैं वो एस्ट्रोलॉजी में आ जाती है। इसमें आता है अंक ज्योतिष में आता है नंबर्स 1 to 9, जैसे कि हर नंबर की एक अपनी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर वाले, जैसे आप 1 नंबर है, वो उनमें एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। वो जो भी टीम को लीड करते हैं सक्सेस के पाथ पे ही लेके जाते हैं, क्योंकि उनमें ना वो विल पावर होती है। अब जैसे नंबर 2 पर्सन, उन्हें हम बोलते हैं क्वीन, द मून, तो वो थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं, रो भी जल्दी पड़ते हैं, ऐसे। तो ऐसे हर नंबर की एक वाइब्रेशन है, और इसीलिए वी फॉलो, जैसे न्यूमरोलॉजी में इसलिए प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, हम न्यूमरोलॉजी करते हैं ईयरली बेसिस पे। जैसे आप अगर जैसे मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बोलूंगी कि आपका 2024 कैसे रहेगा, easy to understand, कि एक साल करके चलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, easy to follow, easy to understand। तो एक साल वो आता है न्यूमरोलॉजी में, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली आई फील मच मोर कनेक्टेड विद न्यूमरोलॉजी। एक्यूरेसी सब में है। अगर आप टैरो करते हैं तो टैरो में मैं सबको यही बोलती हूँ कि टैरो रीडिंग इज एनर्जी। तो टैरो रीडिंग में भी कई लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इमीडिएट क्या होगा वो आप टैरो में जान सकते हैं। जैसे इन द कमिंग 2 months 3 months, ठीक है, तो उसके लिए यू शुड गो फॉर टैरो। अगर आपको 1 साल का जानना है, जैसे 2024 इज द ईयर ऑफ शनि, तो वो शनि का ईयर आपको कैसे सूट करेगा, स्ट्रगल्स आएंगी, क्या होगा, शादी होगी, बेबी होगा। तो इसलिए वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आपका पूरा कवर करती है। कि जैसे आपका लग्न कौन सा है, मतलब आपकी बेसिक नेचर कैसी रहेगी, आपके कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो आपकी मदर को अगर जैसे 4th हाउस में शनि बैठे हैं तो आपकी मदर को शायद हड्डियों की इश्यू हो सकती है। ऐसे वो थोड़ा डीपर रहता है। जैसे मैंने बोला ना कि जितने पहले की जनरेशन है वो शायद एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट करे, यंग जनरेशन शायद न्यूमरोलॉजी और टैरो से ज्यादा कनेक्ट करे। तो सबकी अपनी चॉइस है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। जिसको जो ऑप्शन चाहिए, जिसको जो ऑप्शन चाहिए वो प्रिया जी से गेट इन टच विद, एंड उसकी जो रेमेडीज लेना चाहे ले सकते हैं। प्रिया जी, इंडिया की बात करें, अब्रॉड की बात, देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनियर्स, एंड दे अचीव्ड सक्सेस इन अबंडेंस। उनकी कुंडलियों में क्या ऐसा खास है? अगर आपने हैव यू गॉन थ्रू एनी ऑफ द बिलियनियर्स और इनकी, कि उनकी कुंडलियों में क्या ऐसा खास था या क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से दे हैव बिकम सच ह्यूज सक्सेस? अब न्यूमरोलॉजी की बात करें, अंबानीज, ठीक है, सबको पता है, वो तो
goes without saying. Absolutely. Now Mr. अंबानी, मुकेश अंबानी जी, वो भी नंबर 1 है. Okay. उनकी वाइफ भी नंबर 1 है. Okay. उनकी फैमिली में काफी लोग नंबर 1 है. Okay. सारे रूलिंग नंबर्स हो गए. साथ ही साथ देखिए राजयोग होता है ना, जिसे बोलते हैं कईयों की कुंडली में. जी राजयोग जी. अब मतलब आप, मेरे को नहीं पता आपको ये पता है कि नहीं, सबकी कुंडली में होता है राजयोग, लेकिन वो आपकी लाइफ में कौन से वर्ष में आएगा ये नहीं पता होता. ओके. अब कईयों की कुंडली में बड़ी फनी बात भी है कि कईयों की कुंडली में राजयोग लिखा होगा कि जब आप 80 साल के होंगे ना तब आपकी कुंडली में राजयोग आएगा. पर तब तक शायद हम बचे ही ना. और अगर बचे भी हो तब तक राजयोग एंजॉय करने के लिए क्या 80 साल में पता लगे कि उसकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, राजयोग आ गया. राजयोग आ गया उसका. तो सबकी लाइफ में राजयोग है, कईयों की अर्ली. अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि राजयोग सबकी कुंडली में है, सबकी कुंडली, और उसका समय अलग अलग हो सकता है. आप यहाँ पे लेकिन ये पता कैसे चले कि यार मेरा राजयोग कब आएगा? वो आपकी कुंडली बताती है. ओके. ठीक है, तो आप कुंडली में अगर तो उसके लिए प्रिया जी के पास आओ. कुंडली में क्या होता है सर, जैसे कईयों की कुंडली आप स्टडी करें तो उनका राजयोग 150 वर्ष में आएगा, लेकिन तब तक आप है नहीं. Absolutely. जब प्लैनेटरी पोजीशंस वैसे बैठेंगी तब आपका राजयोग आएगा ही आएगा. ओके. कईयों का, अब जैसे कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, की पैदा ही ऐसी फैमिली में हुए तो उनका वो समय उस टाइम पे बढ़िया वाला चल रहा है. तो यही डिफरेंस है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर हमने जैसे अंबानी जी का एग्जाम्पल लिया है कि उसके नंबर्स के साथ साथ स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है राजयोग को और बेटर करने के लिए. जैसे आप देखिए वो बहुत पाठ पूजा करते हैं, अच्छे काम बहुत करते हैं जी. बहुत मंदिरों में जाकर बहुत उनके लगातार कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है. अभी उनके बड़े बेटे का मैंने वीडियो देखा था, वो नंगे पैर गए थे सिद्धिविनायक. बिल्कुल. तो वो सारे अपने, ये नहीं कि हम बहुत अमीर हैं तो हम नहीं करेंगे. अब जैसे मेरे साथ, जैसे मैं कई लोगों से बात करती हूँ तो मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि आपने इस चीज का दान कर दीजिए, तो मेरे को आगे से जवाब आता है हम ड्राइवर को पैसे दे दें. मतलब नहीं सर, ड्राइवर को पैसे नहीं देने, उनसे सेवा नहीं करानी, आपसे करवानी है. तो बोले मेरे पास टाइम नहीं होगा, उनके हाथ से करवा दो. नहीं, आपको खुद जाना है. सेवा भाव इज सेल्फ, फिजिकली जाके सेवा होती है. Very true. And people need to understand this. Yes, people need to understand the concept of सेवा, कि खुद करनी होती है सेवा. Very true.